मोदी साहब तो वहीं बैठे रहते, टीवी देखते रहते अपने रूम में, लेकिन पार्लियामेंट में कदम नहीं रखते। क्या समझ में नहीं आया मेरे को। अरे आप टीवी वहां देखने के या अंदर आके ये फिजिकल देखो ना, वो देखने को तैयार नहीं। उनको क्या डर रहे मेरे को समझ में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका द्वारा भारत पर 26% टैरिफ लगाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर कहा कि पीएम मोदी ट्रंप का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने श्रावण में मौन व्रत रखा है। देश के नेता को निडर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्रंप से नहीं डरना था। राहुल गांधी ने मुझसे कहा कि वह कायर हैं। मैंने राहुल गांधी से कहा कि नहीं, उन्हें एक बार 303 सीटें मिली, फिर 240 सीटें मिली, और राहुल गांधी ने कहा कि वह हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी संख्या कम है और अगर आप एकजुट हो जाएं तो वह भाग जाएंगे। राहुल गांधी ने आपको ट्रंप को झूठा कहने की चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुप्पी साधे रखा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, वो बयान सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लोग जिन्होंने अपने पार्टी के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द रखा है, आप बीजेपी आरएसएस के चाल को समझते हैं। अगर आप बीजेपी की जो उनका पार्टी का संविधान है या उनके पार्टी का जो ये है अपना क्या कहते हैं, उनके पार्टी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल संविधान में है वही शब्द पूरे उनके कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब वो बाहर कहते हैं कि हम सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को निकालेंगे। भाई आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत आपके पास नहीं है जो ताकत हिंदुस्तान के वोटरों के पास है। तो दोस्तों, ये जो उनका दोहरा चेहरा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लाके लोगों को गुमराह करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेवारी तो न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की होती है, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन जब एक न्यायाधीश धर्म विशेष के लोगों के लिए अपशब्द से संबोधन करे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दे या मीडिया पूंजीपतियों के माध्यम से नियंत्रित करे, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है। जो न्यायाधीश पार्टी को टीका करता है, धर्म को टीका करता है और एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बात करता है, वो न्यायाधीश नहीं है, वो तो देश के लिए, संविधान के लिए खतरा आरएसएस का न्यायाधीश है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया। भारत पर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 1 अगस्त से भारत पर यह टैरिफ लागू हो गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के लिए पिछले कई सालों से अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, दुनिया में सबसे अधिक हैं, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। और इधर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम साबित करने जा रहे हैं कि हमारे पास अब डेटा है और लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी और अभी हो भी सकती है। भारत में चुनाव आयोग मर चुका है और इसे साबित करने के लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उन्हें 15 से 20 सीटें कम मिलती, यानी बीजेपी को लोकसभा में 15 से 20 सीटें कम मिलती, तो वह यानी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते नरेंद्र मोदी।
उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में हमने वोटर लिस्ट की जांच की और पाया कि 6.5 लाख वोटर्स में से 1.5 लाख वोटर्स फर्जी थे। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस साल को अब उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है, ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही है। परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।